सता रहा है कि मैं क्यों गोरखपुर से चुनाव हार ना जाऊं। सर कहीं ना कहीं बसपा भी गोरखपुर सदर से कमजोर हो रही है, क्योंकि भीम आर्मी के माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और सदर से ही लड़ रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, भीम आर्मी से चुनाव लड़ रहे हैं काशीराम जी और बहुजन समाज के, वो भी उनका मत भी है, हमारा भी मत है, हमारी पार्टी का भी मोटो है। ठीक है, चुनाव लड़ना और हारना जीतना एक अलग चीज़ है। शहर की सीटें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के वोटर होते हैं, तो दोनों का वोट मिला लीजिएगा तो बहुजन समाज की बात करिए, पार्टी तो अलग चीज़ है। बहुजन समाज का वोट जितना आज़ाद रावण पाएंगे, जितना ख्वाजा शमसुद्दीन पाएंगे, वो वोट मान के चलिए को बहुजन समाज का वोट है। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा को ख्वाजा जी को नुकसान होगा यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से। बिल्कुल थोड़ा नुकसान तो होगा ही होगा जी। कहीं ना कहीं ये आप भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ख्वाजा जी को नुकसान होगा चंद्रशेखर आजाद जी? चंद्रशेखर आजाद आज एक बहुजन समाज के बहुत बड़े नेता हैं और ख्वाजा शमसुद्दीन गोरखपुर के एक कार्यकर्ता हैं, तो एक बहुत बड़ा नेता और एक कार्यकर्ता के चुनाव लड़ने में अंतर होता है। ख्वाजा जी को चुनाव लड़ाने का अनुभव था, लेकिन चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था। और चंद्रशेखर रावण जी यहाँ से लेकर दिल्ली तक और कई प्रदेशों तक दौरा करते हैं, तो दोनों में अंतर होगा ही होगा। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या भाजपा सरकार महंगाई रोकने में नाकामयाब रही? बिल्कुल महंगाई रोकने में नहीं है, शिक्षा ने हम तीन मूल अधिकार होने चाहिए, खाने के अधिकार, रहने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का इन्होंने व्यापार बना दिया। एकदम 2 साल कोरोना रहे, लेकिन उन 2 सालों में ये व्यक्ति पूरा पैसा हमने खुद, ये सीताराम जायसवाल के संस्कृति पब्लिक स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है, पूरा का पूरा फीस लिए, पढ़ाई एक अक्षर नहीं हुई। तो कहीं और सारे गरीब लोग अपने घर के बच्चों को फीस दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं हुई। प्राइमरी स्तर की व्यवस्था आज भी कमजोर है। और मैं ये कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जब भी मंदिर आते थे तो क्या बोलते हैं, जनता दरबार लगाते थे। हर बार उनके जनता दरबार में बहुत भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब जनता का समस्या समाधान नहीं हो रहा, तभी तो भीड़ बढ़ती है। 5 साल में अगर योगी आदित्यनाथ के दरबार में, जनता दरबार में पब्लिक कम होती तो मैं मानता कि समस्या दूर हुई है। रही बात गोरखपुर का, सबसे शर्मनाक काम हुआ कि एक होटल में इनके पुलिस का दरोगा इंस्पेक्टर जयंत सिंह, जिसको नगर नारायण सिंह के रूप में भी लोग जानते थे, मनीष गुप्ता की हत्या कर दिया। ये सबसे घटना। हाथरस की बेटी को डीजल डाल के जलाया जा रहा है। दूसरी घटना, चिन्मय आनंद ने अपनी शिष्या के साथ बलात्कार किया, चिन्मय आनंद को ये छुड़ा लाए। ये चीजें क्या है? और रही बात केवल माइनॉरिटी का और अन्य जातियों का, इन्होंने इनकाउंटर हजार करवा। मेरे ऊपर खुद ही मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगे थे पुलिस को द्वारा। मैं 4-5 साल से अपने परिवार में रोटी रोजी कर रहा हूँ, फिर इस व्यक्ति ने गुंडा एक्ट लगवाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम लोग उसका विचारों का विरोध करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जितने ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ। अब देख लीजिएगा पूरे 5 साल में। क्यों? यह व्यक्ति खुद ठाकुरवादी करता है और कहता है, इसने किसी टीवी के इंटरव्यू में कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत हूं। क्या सर? अरे तुम क्षत्रिय, तुम एक तरफ कहते हो मैं संत हूं। संत की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, और एक तरफ तुम खुद राजपूतों के अगुआ बन रहे हो। तो जाहिर सी बात है तुम ठाकुर हो और तुम ठाकुरवादी कर रहे हो, और छोटे जातियों के, पिछड़े जातियों, तो दलितों के साथ और अन्य जातियों के खिलाफ तुम खुद ही अत्याचार कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको भी, और आगे के लिए आपको शुभकामना देते हैं। दीपक अग्रवाल पिपराइच से बहुत सारे मतों से चुनाव जीत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का यहाँ जमानत जब्त होगी। चलिए, आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 2097 लाइव, और यहाँ पर बहुत ही जनसंपर्क में समर्थन मिलता हुआ दीपक अग्रवाल जी को, बसपा के प्रभारी प्रत्याशी हैं, और लोगों का कहना है कि इस बार सरकार बदलेगी और बहन मायावती जी आएंगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 2097 लाइव। जितेंद्र सिंह, नमस्कार।